दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बहुत ही चर्चित कंपनी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, उसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। ये वीडियो में मैं क्वार्टर वन का रिजल्ट का एनालिसिस करूंगा और आपको रिजल्ट का पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, वो सब चीज़ आपको समझाने की ट्राई करूंगा। और लास्ट में सब लोगों का मोस्टली क्वेश्चन है कि ये कंपनी में आगे क्या करे। ये कंपनी अभी तक इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है, तो आगे भी हमको क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न मिलेगा, या फिर हमको एग्ज़िट हो जाना चाहिए, या फिर हमको होल्ड करना चाहिए, या हमको न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसमें। ये सब आपके जो क्वेश्चन है ये मैं वीडियो में ट्राई करूँगा, अपने ओर से मेरा व्यू पॉइंट रखूँगा। आपको यही करना है, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये है रिज़ल्ट वारी रिन्यूएबल का। बहुत ही स्टैगरिंग नंबर है, देखो खतरनाक नंबर है। पैट ग्रो कितना हुआ है 208%। रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है 83%। दिस इज़ बेस्ड ऑन ईयर ऑन ईयर, यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर और ये ईयर सेम क्वार्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ है। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। डिटेल में आप देखोगे Q1 FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 128 करोड़, जो 128 करोड़ से बढ़ के सीधा 236 करोड़ हो गया, यानी ऑलमोस्ट 83% का जंप है रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, पैट Q1 FY24 में 9 करोड़ था, 9 करोड़ से बढ़ के सीधा 28 करोड़ हो गया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 208% का ग्रोथ है। बहुत ही स्टैगरिंग ये बोल सकते हो आप, ज़बरदस्त ग्रोथ है कंपनी का। ये पूरा ईयर ऑन ईयर चल रहा है और मैं पहले आपको सब पॉजिटिव पार्ट्स बताता हूँ, बाद में नेगेटिव पार्ट भी बताऊँगा, रिजल्ट में नेगेटिव पार्ट क्या है, फिर हम लास्ट में न्यूट्रल होकर एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी में आगे क्या करना चाहिए। देखो कंपनी का की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स में तो सेम है। इसमें एक चीज़ कंपनी ने बताया हुआ है यहाँ पे, EPC segment delivered exceptional performance, achieving customer billing of 300 crore for volume of 300 मेगावाट। 300 मेगावाट का काम करने पर 301 करोड़ का बिलिंग हुआ है कंपनी का, यानी पर मेगावाट 1 करोड़ आप मोटा मोटा पकड़ सकते हो कंपनी कमा रही है। जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 109 मेगावाट पे 131 करोड़ कंपनी ने कमाया था। तो देखो पर मेगावाट 1 करोड़ फिक्स है, लेकिन ये क्वार्टर में कंपनी ने अचीव किया लास्ट टाइम 100 मेगावाट एग्जीक्यूट किया था, इस टाइम 300 मेगावाट एग्जीक्यूट किया, यानी 3 टाइम्स ऑफ कैपेसिटी उसने किया। उसके वजह से इसका रिजल्ट ज़बरदस्त आया। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और हमको एक भी पता चल गया है यहाँ पे कि 1 मेगावाट 1 करोड़ रुपए के बराबर होता है। फिर अगर आगे आप देखोगे, कंपनी ने क्लियर कट बताया, कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो है ना 2191 मेगावाट, यानी ऑलमोस्ट 2.1 गीगावाट इसको बोलते हैं। 2191 मेगावाट का ऑर्डर्स है। कब तक ख़त्म करना है कंपनी को? 12 महीने। चलो 9 to 12 है, हम फर्स्ट केस पकड़ते हैं, 12 महीने पकड़ते हैं। 12 महीने में 2000 मेगावाट ऑलमोस्ट कंपनी को ख़त्म करना है। हमने यहाँ पर देखा 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 करोड़, यानी अगर नेक्स्ट 1 ईयर में 12 मंथ्स में इतना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंपनी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ 2100 करोड़ का सेल्स कर सकती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ माना जा सकता है। अभी आप देखो एक क्वार्टर का सेल्स कितना आया 236 करोड़, ये एक क्वार्टर यानी 3 महीने का है। अभी कंपनी बोल रही है 12 महीने में 2000 करोड़ के ऊपर सेल्स करेगी, तो देखो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ है वो। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। दूसरा पॉजिटिव पार्ट कंपनी ने क्या बताया हुआ है, बिडिंग पाइपलाइन रोबस्ट। कंपनी जो बिड कर रही है ना, टेंडर्स जो अटेंड कर रही है, 15.5 गीगावाट के टेंडर्स अभी कंपनी कोट कर रही है। देखो 15.5 गीगावाट में से उसको 10% भी ऑर्डर में कन्वर्ट होता है बिडिंग का, तो भी कंपनी के लिए अच्छा है। बट मेरे को लग रहा है कि अभी कंपनी के पास सफिशिएंट ऑर्डर है, इसलिए कंपनी नए नए ऑर्डर नहीं उठा रही है। स्लोली जैसे जैसे करंट ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होती जाएगी, कंपनी नए ऑर्डर उठाएगी। रिसेंट ऑर्डर विंस, देखो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, ये रिसेंट ऑर्डर विंस जो है ना, कुछ बड़े ऑर्डर नहीं है इसमें। देखो 30 मेगावाट कुछ बड़ा ऑर्डर नहीं है, 26 मेगावाट नहीं है, ये 700 किलोवाट है, ये मेगावाट नहीं है। अगर 700 किलोवाट की जगह मेगावाट होता तो बहुत बड़ा हो जाता। ये 700 किलोवाट है, ये छोटा है, ये 1 मेगावाट है। यानी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में Q4 में बड़े बड़े ऑर्डर उठाए नहीं हैं, या फिर उसको मिले नहीं हैं। तो मे बी ये एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो कि कंपनी लास्ट क्वार्टर में बड़े बड़े ऑर्डर उठाने में नाकामयाब हुई है। तो कंपनी के CFO है मिस्टर दिलीप पंजवानी, उनका बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है यहाँ पर। उन्होंने बताया कि इंडिया ने 85 गीगावाट का सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करने का जो काम है वो अचीव कर दिया है जून 2024 में,
जो 19% ऑफ कंट्रीज टोटल पावर कैपेसिटी होता है। कंपनी इंडिया में जो जो पावर कैपेसिटी है पूरे कंट्री की, उसकी 19% पावर जनरेशन हम अभी सोलर एनर्जी से कर रहे हैं, दैट इज़ 85 गीगावाट। और आगे का विज़न क्या है, 2030 तक या आने वाले 6 साल, 24 में तो हम हैं, 6 साल में 30 तक ये 50% हो जाएगी, यानी 19% से बढ़ के सीधा 50% हो जाएगी 2030 तक। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का ग्रोथ होने वाला है आने वाले 6 साल में। 6 साल में 3 टाइम्स का ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल है। देखो, ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर कोई सीएफओ बताता है ना, तो इसके पीछे ये इनडायरेक्टली ये भी कह रहा है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का ग्रोथ रुकने वाला नहीं है। ये कंपनी का ग्रोथ आने वाले 3 सालों में भी ऐसा ही जाएगा। ज़बरदस्त ये एक डेटा, देखो एक डेटा को पकड़ के हमको विजुअलाइज करना चाहिए फ्यूचर को, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड प्रेडिक्शन बाय द सीएफओ। मैं आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा, रिजल्ट में नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो आप यहाँ पर देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी Q4 और Q1 के कंपैरिजन में रिजल्ट डाउन है। Q4 में कंपनी का सेल्स कितना था, 273 करोड़ था, उसके सामने 236 करोड़ आ गया, यानी -13% का कंपनी का रेवेन्यू डाउन है Q1Q बेसिस पे। सेम आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सीधा नेट प्रॉफिट पे जाते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 51 करोड़ था लास्ट Q4 में, जो घट के 28 करोड़ हो गया, यानी -45% डाउन है। ये मैं बोल रहा हूँ Q&Q बेसिस पे। तो Q&Q बेसिस पे प्रॉफिट कंपनी का डाउन है, सेल्स भी डाउन है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसके वजह से थोड़ा करेक्शन आ सकता है शेयर में। मैं आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कंपनी में इन्वेस्ट रहना चाहिए या बेच देना चाहिए। तो देखो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में निकालता हूँ। कंपनी ने लास्ट ईयर 876 करोड़ का सेल्स किया था। अभी हमने पहले ही देखा कि कंपनी बोल रही है कि आने वाले 12 महीने में ये 2000 मेगावाट के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाली है। पर मेगावाट 1 करोड़ के आजू बाजू होता है, मैंने आपको समझाया कैसे होता है। तो कंपनी का सेल्स आने वाले 1 साल में 2000 करोड़ जाएगा। ये मैं सब अप्रोक्सीमेटली विजुअलाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ पूरा। मैं आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसका आंसर करने का ट्राई करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कंपनी में इन्वेस्ट रहना चाहिए, ये इसको बेच देना चाहिए। तो देखो, ये कंपनी का प्राइस अभी 1726 चल रहा है, 5% आज अपर सर्किट लगा हुआ है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, 2024 में 876 करोड़ का सेल्स था। अभी हमने देखा कंपनी बोल रही है नेक्स्ट 12 मंथ में ऑलमोस्ट 2000 मेगावाट के ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाली है। मैंने आपको समझाया है पर मेगावाट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 करोड़ आता है, अप्रोक्स ही है। 2000 मेगावाट कंपनी एग्जीक्यूट करती है तो कंपनी का सेल्स कितना आएगा, 2000 करोड़। कितना है यहाँ पे, लास्ट ईयर में 876, यानी ऑलमोस्ट कंपनी डबल हो सकती है, डबल ये लेवल से। डबल सेल्स दैट मीन्स डबल प्रॉफिट। एग्जैक्ट डबल होगा नहीं होगा पता नहीं है मार्जिन, लेकिन ये जो है ना 145 नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, ये नेट प्रॉफिट डबल 290 के पास पहुंच सकता है आने वाले 1 साल के बाद। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, पी डाउन आएगा कंपनी का। पी डाउन आएगा दैट मीन्स कंपनी का शेयर आगे बढ़ के उसका पी एडजस्ट आएगा। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ है तो होल्ड करिए। ये कंपनी का ग्रोथ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत आगे जाने वाली कंपनी। लास्ट में कंपनी के सीईओ ने बताया 2030 तक 50% इंडिया का आने वाला है। एज ऑफ नाउ इंडिया ने 19% अचीव किया है सोलर पावर। 19% से 50% यानी 3 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रोथ आ सकता है नेक्स्ट कितने साल में, 6 साल में। तो 6 साल तक तो आप कंपनी आराम से होल्ड कर सकते हो। ये कंपनी को काम मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि उसका जो क्रेडेंशियल्स वगैरह सब बन गया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में होल्ड करिए। इवन ये लेवल पे मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं नया। क्यों, कंपनी का लाइफ टाइम हाई देखिए 3000, अभी क्या चल रहा है 17। कंपनी का शेयर प्राइस आपको करेक्टेड मोड पे मिल रहा है। ऑफकोर्स पी इतना ज़्यादा है, बट ये पी मैंने बताया ना आधा हो जाएगा। अगर सेल्स कंपनी डबल करती है ये साल में तो ये पी हाफ हो जाएगा। तो कंपनी का शेयर एडजस्ट करेगा ये पी वापस अचीव करने के लिए, यानी यहाँ से कंपनी 50-70% अप्रिसिएशन हो सकता है।
दोस्तों ये सब मेरे मैथमेटिक्स के हिसाब से मेरे कैलकुलेशन मैंने आपको बताए हैं, सिर्फ आपको एक विजुअलाइज़ करने के लिए। लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए सब बता रहा हूँ। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए कोई डिसीजन लेने से पहले। और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। मैं आपके सामने ऐसी कंपनी आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू।